भगवा पहन करके तो उठा लेते हैं मुद्दा। देखिए हमने कुर्ता एक लाया, देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। एक बात सुनिए सुनिए ना इसको क्या चाहते हैं? इसको अगर आप पाल लें, देखिए अगर फिट आ जाए तो एक मौलवी का पहनाना चाहिए था, फिट आ जाए, अगर फिट आ जाए तो आप हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। आप भगवा जी आप उसको देखो ना। हाँ आप सर आप एक बात समझ लेना। नहीं पप्पू यादव जी सुनिए, पप्पू यादव इस जी कंट्री भगवा पहन करके आप करप्शन के मुद्दे को उठाते, और अभी आप ही ने कहा है कि शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान आपने देखा है और आप उस मुद्दे को उठाएंगे। बस मैं इतना सवाल कर रहा हूं कि जैसे आपने इसको पहन करके दान चोरी का मुद्दा उठाया, सर आप उसी तरीके से मुतवल्ली या मौलवी के भेष में उस मुद्दे को भी उठाइए। सुन तो लो, क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि पप्पू यादव मुखरता से प्रमुखता से बात करते हैं, ये कह रहे हैं उठाएंगे, आपने वादा किया आज जी कचहरी के मंच में आपने वादा किया है। एक सेकेंड सुन तो लो सर, चांद पे दाग लगेगा पप्पू पे नहीं, मैं आपका तनख्वाह नहीं उठाता। हमारे पास एक बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद का, पहले वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका जवाब आप खुद ब खुद दे दीजिएगा। प्लीज चलाइए वो बयान। वही बात देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। हो गया जी। अब आप बताइए, तो खुद वरिष्ठ नेता है सांसद, वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया और उस दान चोरी में कोई साधु संत नहीं था, आपने गलत किया। मेरी बात आपको बताऊं, आप इनके बयान पर क्या कहिए, पहले बता दीजिए ना इनके बयान पर। आप यहाँ पर पार्टी बन के, पार्टी नहीं बन रहा एकदम बने हुए हैं सर, उनका बयान है, जवाब दे दीजिए ना सर, बस आप पार्टी बने हुए हैं। दीजिए, अब मैंने बयान सुना दिया तो आप कह रहे हैं पार्टी बन। अखिलेश जी सबसे पहले कल हमको फोन किए, अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। अखिलेश जी ने इनको नेता नहीं मानते आप? नहीं मानते अखिलेश जी को मानेंगे? ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये मेरे बड़े भाई हैं, सांसद है। पूरा देश के लोगों ने, विपक्ष ने जो ट्वीट किया, वो ये ट्वीट किया कि कालनेमी संत जो बन करके 3,364 करोड़ रुपया जो गायब कर दिए, जो सोने का रामायण गायब कर दिया, जिसके परिवार ने वहां गए और उनसे कहा मेरा रामायण कहाँ है, उसको धक्का मार के निकाल दिया चंपत राय, और सिंधी बोले कि मेरा चांदी कहाँ है। सवाल चोरी का है, सवाल केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी धाम के पूरी जनता के द्वारा दिए हुए विश्वास और आस्था के चोरी का है। कितना? 3,000 कितने करोड़ की चोरी आप बता रहे हैं? 3,000 करोड़। 3,000 से आपके पास कहीं से आंकड़ा गया क्या है? सर मेरे पास आंकड़ा हर दिन के, अगर आ गया हो तो सर सार्वजनिक कर दीजिए, बड़ा मामला है ये। हाँ मैं तो कहा 3,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे आया? बिल्कुल 364 करोड़ 3,364 करोड़ जी 2 सालों के अंदर सिर्फ 200 किलो चांदी को एक दिन में देख लीजिए कितना अदाब हुआ उसका, आप उसको जोड़ लीजिए। उसमें से कई सारे उपहार तो उन्होंने जो गिफ्ट किए गए थे वहां पर दान पात्र में, उसमें से कई को ला के सामने रखा गया। एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। प्लीज प्ले कीजिएगा शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान। समाजवादी पार्टी के लोग जो राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी के सिलसिले में बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत चोरी हुई है, वहाँ के खुद साधु संतों ने कहा कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की चोरी हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई। मगर अखिलेश यादव इस बात को नहीं देख रहे हैं कि उनके शासनकाल में अरबों रुपये का वक्फ घोटाला किया है। अब ये देखिए शहाबुद्दीन बरेलवी है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुनिए ना, एक आप मेरा सवाल सुनिए, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। इनका कहना है कि हम उनके पास कागजात है, दस्तावेज है जो उन्होंने डीएम को सौंपे हैं। ऐसे ही एक मामला एक और था आगरा का, मजार की जमीन पर बिल्डरों ने करोड़ों का खेल किया, 1-2 बार नहीं 8 बार वक्फ की संपत्ति को बेचा। 1923 तक नवासी से मुतवल्ली रहे मौलाना आगा रूही ने करोड़ों की वक्फ संपत्ति में घोटाला किया। तो क्या पप्पू यादव जी किसी मौलाना मुतवल्ली के ड्रेस में और टोपी पहन के मंचन करेंगे? सर एक बात बोलूं, आप तो मुखरों के मुद्दे को उठाते हैं, करेंगे? नहीं कर चुका हूं सदर में वक्फ बोर्ड के सवाल पर, मेरा जाकर के पढ़ लीजिए, मैं तो सदर में। यहाँ तो आपने कहा कालनेमी साधु के भेष में आपने मंचन किया, क्योंकि आप तो कह रहा हूं वक्फ घोटाले में आप किसी मौलाना मुतवल्ली के गेटअप में आप मंचन करेंगे? कब करेंगे सर? बिल्कुल, कब कीजिए? मैं 10 बार उठा चुका हूं वक्फ बोर्ड के विरोध में। नहीं मंचन कीजिएगा भेष में,
आप उस यहाँ भेष में मुद्दों को डाइवर्ट करते हो। नहीं, क्यों डाइवर्ट? आप- डाइवर्ट की बात नहीं है आप पप्पू जैसे यादव। लोग पप्पू यादव फिर वही- narrative करते हो। पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा आप सवाल आपसे कर रहा narrative करते हूँ, हो। बिल्कुल सरल सवाल आपसे कर रहा आप हूँ। दिशा से डाइवर्ट कहाँ कर रहा करते हो। हूँ? आप मुद्दों को आप उठाते नीट हैं, के आप बच्चे के करप्शन साथ के क्या मुद्दों हुआ को इस उठाते बच्चे हैं, बहुत के? अच्छी बात है, और मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूँ, ताली मैं बजाता तारीफ नहीं हूँ। करता पप्पू हूँ। यादव जी, आपको मैं उठाना बता रहा चाहिए, हूँ। लेकिन सेलेक्टिव मैं होकर। 16 टीका या 19 पप्पू यादव जी, टीका। सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए। सेलेक्टिव आप होते हैं। आप साधु के भेष में वहां पर आपने दान चोरी का तीनों मुद्दा यादव की बात उठाएंगे, की। लेकिन वक्फ घोटाले के मामले में आप कह रहे हैं कि उठाऊंगा, उठा देते आप। सर, इनको बोलिए पहला प्रेस करके चुप हो जाए।